हेलो गाइस। आज का टॉपिक है हमारा टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। हमारा चैप्टर चल रहा है डीसी मशीन का। इसमें लगभग कंप्लीट हो चुका है हमारा ये, लेकिन सिर्फ एक कमी रह गई थी, मोटर की डायरेक्शन चेंज कैसे करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता है, तो एक बार हमें उस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। जब कोई चीज यूज करते हैं तो यूज करते करते तो हम हो जाते हैं हैबिचुअल। जो हमारी सप्लाई है, एसी सप्लाई, जो उसकी इंडक्शन मोटर होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज करना लगभग हर स्टूडेंट को आता होगा। 3 फेज में 2 तार चेंज करो और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे सिंगल फेज में एक कॉमन सप्लाई होती है न्यूट्रल, फेज को कंडेंसर के अगर टर्मिनल चेंज कर दें तो डायरेक्शन चेंज। तो इसमें आपके लिए मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ इतना है क्योंकि इसकी चर्चाएं, इसका एप्लीकेशन कम होता है आम कार्य में। तो हमारी 3 मोटर है बेसिक डीसी सीरीज मोटर, शायद आपको दिखाई दे रहा हो कैमरे से, और नंबर 2 है डीसी शंट मोटर, और तीसरी है कंपाउंड मोटर। तो डीसी मशीन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो उसकी फील्ड कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, तो जो मोटर की रोटेशन है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दूसरा मेथड है कि आर्मेचर की डायरेक्शन चेंज कर दो, जो करंट की डायरेक्शन है, तब भी उसके। ये 2 ही मेथड हैं, तीसरा कोई मेथड नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो ये मैंने डायग्राम रेडी करके रखे हुए हैं, इसका मकसद ये है नॉर्मल डायग्राम, जो आम होते हैं डायग्राम नॉर्मल है बिल्कुल। हमें इसी की डायरेक्शन चेंज करनी है। ये नॉर्मल डायग्राम है। हम ये जो बीच वाली रो है, ये जो मैंने गोल गोल बनाए हुए हैं, ये सारे आर्मेचर हैं। थोड़ा सा हमें हमारा समय बच जाएगा। तो ये देखें आप, ये यहाँ करेंगे हम फील्ड की डायरेक्शन कंट्रोल, है ना, और इसमें करेंगे हम आर्मेचर की डायरेक्शन। तीनों मोटर कवर हो जाएंगी, सीरीज शंट कंपाउंड, और फील्ड में डायरेक्शन चेंज करके देखेंगे, उसके बाद आर्मेचर में डायरेक्शन चेंज करके देखेंगे। इस तरह से हर मोटर के हमारे 3 डायग्राम बनते हैं। पहले नॉर्मल केस में समझ लें हम। नॉर्मल केस में देखो, फील्ड की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है अगर आपका मुंह बोर्ड की तरफ है तब, और आर्मेचर की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे आ रही है, और तीनों डायग्राम में बिल्कुल सेम कंडीशन है, ठीक है। अब जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते कैसे हैं, मेन फंडा ये है। हमने बोल दिया तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि तारों का जाल ऐसा बन जाता है कि हमें पता ही नहीं लग पाता कौन सा तार कहाँ जा रहा है, कहाँ लगाना है। तो मैंने एक सिंपल मेथड निकाला है, और ये मैंने कल ही निकाला है। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा मैं कि भाई कौन सा तार कहाँ लगाना है, ठीक है। तो वो एक मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं बनाता हूँ। शुरू करते हैं हम सीरीज मोटर की फील्ड कॉइल से। तो ये हमारी बन जाती है सीरीज मोटर की फील्ड कॉइल, ठीक है। और ये बन जाता है हमारा टर्मिनल, हमने इसे दे दी पॉजिटिव सप्लाई, ठीक है। हम सबके साथ यही कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये हमने दे दी नेगेटिव सप्लाई। तो ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही बन गया, लेकिन हमें करना क्या है कि फील्ड की डायरेक्शन चेंज करनी है। आर्मेचर की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अब हमें फील्ड की डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हम यहाँ से इसे कट कर देते हैं,
और यहाँ से भी कट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव सप्लाई है वो दे देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अभी सप्लाई क्या थी हमारी, राइट में थी। अगर मैं यहाँ पे फील्ड कॉइल का जो टर्मिनल है उसके नाम लिखना नहीं चाह रहा क्योंकि सर्किट क्लियर नहीं हो पाएगा। आप समझ लो अभी क्या थी, कॉइल के राइट साइड में थी और सप्लाई अब हमारी लेफ्ट में दे रहे हैं हम, और ये जो दूसरा टर्मिनल है इसका वो दे देंगे हम सीधा आर्मेचर में। ये डायग्राम में बना सकता था लेकिन आपके लिए कि भाई आपको भी तो थोड़ा समझ में आना चाहिए। अब यहाँ देखो फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब कैसे बता रहा हूं, देखो आर्मेचर में तो करंट डाउनवर्ड ही है। ये देखो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आई, इधर गई फील्ड कॉइल में और ऊपर होती हुई ये देखो यहाँ तो क्या है, ये सप्लाई जो आर्मेचर की सप्लाई है वो डाउनवर्ड ही है, सेम वैसी आ गई। सिर्फ फील्ड की कॉइल, जो फील्ड कॉइल है उसकी सप्लाई राइट टू लेफ्ट थी, लेकिन अब क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट हो गई है। अब मुझे आशा आप समझ गए होंगे इस बात को, ये सीरीज मोटर की बात है। अब हमारी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा फील्ड कॉइल की में करंट की डायरेक्शन चेंज करके, ये वो मेथड हो गया। अब दूसरा होता है आर्मेचर की हम डायरेक्शन चेंज करेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी सीरीज कॉइल। मैं हम कई बार कह चुके हैं, बार बार आपको बताते रहते हैं बीच बीच में कि सीरीज कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और ये मोटे तार की बनी होती है। तो ये बन गया हमारा टर्मिनल, इससे भी पॉजिटिव सप्लाई ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और दूसरे वाले को दे दी हमने नेगेटिव सप्लाई। हम आर्मेचर के टर्मिनल के नाम भी लिख सकते थे A1 A2, लेकिन सही वही है कि देखो यहाँ लिखे हुए भी हैं, अगर मैं इसमें भी लिखूंगा आप इससे हेल्प ले लेना। ऊपर वाले आर्मेचर के टर्मिनल A1 है और नीचे वाले A2 है, तो अब कम से कम जो अंदर से बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या है, तो वो उससे बचने के लिए मैंने आर्मेचर के टर्मिनल के नाम नहीं लिखे हैं। आप इसकी हेल्प ले लेना, बल्कि मैं इसके भी मिटा देता हूं। ठीक है, अब आइए, अब हमारा, हाँ सॉरी, अभी हमारा ये तो काम रह गया। अब क्या करेंगे हम इसमें आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे। अभी तो डाउनवर्ड थी, अब ये इसमें डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए, तो वो कैसे होगी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब इसको आर्मेचर को बिल्कुल यहाँ से अलग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी अलग कर लेते हैं इसे। अब क्या होगा, ये जो हमारा पॉजिटिव है इसको हम सप्लाई कहाँ से देंगे, इसको अगर हम पॉजिटिव नीचे से दे दें तो हम ले लेते हैं बाहर बाहर, ताकि क्लियरिटी बनी रहे। ये देखो समझ में आई बात, ये जो प्लस था ये हमने A2 को दे दिया, A2 मतलब नीचे वाले टर्मिनल को, और ये जो था हमारा आर्मेचर का दूसरा पोर्शन ये दे दिया हमने नेगेटिव को। अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं आर्मेचर में डायरेक्शन शो कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो इसमें हो गई नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है भाई, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो अब ये हमारी यहाँ से आई, नीचे गई A2 में गई और ऊपर को होती हुई फिर नेगेटिव में यहाँ आके हमारा सर्किट पूरा हो जाता है। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं बीच में मेरी ये आदत है कि ये हमने दो तरह की डीसी मशीन पढ़ी थी, परमानेंट फील्ड मैग्नेट टाइप और दूसरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप।
तो ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ना, इसमें कहीं परमानेंट मैग्नेट नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप मशीन है ये। मशीन हो, जनरेटर हो या मोटर हो, ये क्लियर रखना। इसीलिए बार बार जो फील्ड कॉइल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कॉइल है। परमानेंट मैग्नेट में तो कॉइल होती ही नहीं है, ठीक है। तो उसी में फील्ड कॉइल में करंट चेंज करके हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट टाइप जो होती है मोटर, उसमें सिर्फ एक ही मेथड काम में आएगा और वो है ये वाला, लास्ट वाला, आर्मेचर की में करंट की डायरेक्शन चेंज करके हम मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये वाला सिस्टम उसमें काम नहीं आएगा जो परमानेंट मैग्नेट टाइप मोटर होती है या मशीन्स होती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बीच बीच में ध्यान रखना। अब हमारा डीसी सीरीज मोटर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं डीसी शंट मोटर पे, थोड़ा इसमें स्टडी कर लेते हैं। शंट मोटर, शंट का मतलब ही पैरेलल होता है। जब इसकी फील्ड कॉइल आर्मेचर के पैरेलल में होती है तो वो बन जाती है शंट मोटर। यहाँ फील्ड कॉइल सीरीज में लगी, देखो ये सब सीरीज में लगी हुई है, इसलिए वो सीरीज मोटर है और ये शंट मोटर है। शंट फील्ड कॉइल में क्या खासियत होती है, पतले तार से बनी होती है और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा बनेगा। आपको हम पीछे बता चुके हैं। या फिर जितनी ज्यादा इसके अंदर करंट होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा बनेगा। मैग्नेट फील्ड मतलब फ्लक्स। अब हम आते हैं इस पे, हमें क्या करना है, फील्ड कॉइल की डायरेक्शन चेंज करनी है। देखो पहले वाले में क्या करना, हमें फील्ड कॉइल की डायरेक्शन चेंज करनी है। तो हम फील्ड कॉइल, हम देखो फील्ड कॉइल आर्मेचर से लेफ्ट में बनाए या राइट में बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर्मेचर के पैरेलल में रहनी चाहिए फील्ड कॉइल। तो मैं बता दे रहा हूं, कभी कंफ्यूजन हो जाए कोई, तो ये मैंने बनाई यहाँ पे फील्ड कॉइल, ठीक है। ये बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं तो मैक्सिमम डायग्राम पहले ही बना लेता हूँ अपने, ठीक है। ये देखो ये बन गई फील्ड कॉइल। अब हमने सप्लाई दे दी यहाँ पे आर्मेचर को, ये दे दिया हमने पॉजिटिव और ये दे दी हमने नेगेटिव, ठीक है। अब आर्मेचर में जो करंट की डायरेक्शन है वो तो यही रहेगी, पहले वाली, ठीक है ना। इसमें तो पहले वाली रहेगी और सिर्फ इसकी फील्ड कॉइल की डायरेक्शन चेंज होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आर्मेचर की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही रहेगी, ठीक है। और सिर्फ फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, कि ये देखो ये हमारा ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये, इसको हम लेके आते हैं थोड़ा सा आगे को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ये चला जाएगा हमारा फील्ड कॉइल को, आया कुछ। ये हमारा हो गया जो डाउनवर्ड में कनेक्शन था, ऊपर था पॉजिटिव, अब ये हमने क्या कर दिया, नेगेटिव दे दिया, पॉजिटिव दे दिया नीचे को, ठीक है। ये चला जाएगा हमारा नेगेटिव के लिए। आप समझ पा रहे होंगे, सिर्फ फील्ड कॉइल की डायरेक्शन चेंज हुई है, ना कि आर्मेचर की। मैं आर्मेचर पे मार्क कर दे रहा हूं क्योंकि ये तो करंट डाउनवर्ड ही रहेगी। ये देखो ना पॉजिटिव करंट आ रही है और ऐसे करके हमारा सर्किट पूरा हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ आके 200 में बढ़ जाती है, आधी करंट जाती है फील्ड कॉइल में और आधी आती है आर्मेचर में। तो आर्मेचर में जो करंट की डायरेक्शन है वो तो डाउनवर्ड ही रहेगी, सिर्फ फील्ड कॉइल की डायरेक्शन चेंज हुई है, ऊपर वाले में भी और इसमें भी। अब इसमें देखो, अब इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे है, अब फील्ड कॉइल में करंट की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। रेड मार्कर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। मैं इसमें नंबरिंग नहीं डाल रहा, F1 F2 इस तरह से कुछ नहीं कर रहा हूं। तो इस तरीके से हमारी मोटर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो ये हो गया हमारा। अब इसी में अब हम करते हैं आर्मेचर में की करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो अब वही चीज है,
अब क्या करूंगा, मैं जो फील्ड कॉइल है ना, मैं इधर बनाऊंगा। जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था आपको कि आप किधर भी बनाओ, इसके पीछे बनाने का जो राज है वो ये है कि आप जो तारों का जाल है आप उससे बच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, याद करने में भी आसानी रहेगी आपको। ये मैंने कल लिए मेथड को देखा है कि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, ये हमारा पॉजिटिव है। अभी तो पॉजिटिव क्या था हमारा, ऊपर मैंने कह दिया है ना, ऊपर वाले टर्मिनल आर्मेचर के A1 है, तो सप्लाई क्या थी, A1 से थी, तो आर्मेचर की सप्लाई डाउन बढ़ा रही थी। अब हम सप्लाई क्या करेंगे, A1 को ना दे करके क्या करेंगे, A2 को देंगे। ठीक है, ये हमने सप्लाई दे दी A2 को, ये देखो। ठीक है, और जो A1 को था, ये यहाँ से करंट बाहर निकल जाती है और ये हमारा हो जाता है सर्किट पूरा, ये चला गया माइनस में। अब आप समझ पा रहे हैं, A2 को सप्लाई दी और इस वाले में क्या थी, सब में A1 में सप्लाई है। जो पॉजिटिव है वो A1 से मैच था, अब हमारा क्या हो गया, A2 से हमने मिला दिया। आर्मेचर और फील्ड का जो रिलेशन है वो पैरेलल का ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें जो आर्मेचर है उसकी जो आर्मेचर है तो जो उसकी जो करंट डायरेक्शन है वो अब चेंज हो जाती है। ये ध्यान से देखो, अब ये पॉजिटिव आया, यहाँ से एंट्री की तो डायरेक्शन हो गई इसकी अपवर्ड साइड में। ठीक है, और फील्ड की डायरेक्शन वही रहेगी, देखो ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ है। अच्छा, रेफरेंस जो लेंगे आप, इसका लेंगे, ये हमारे नॉर्मल डायग्राम है और ये चेंज करने के बाद के डायग्राम है। तो इसमें फील्ड कॉइल में डायरेक्शन नीचे थी और इसमें ऊपर हो गई, देखो क्योंकि हमने फील्ड करंट चेंज की थी। मगर इस वाले में क्या है, इसमें नीचे ही रहेगी, क्योंकि ये इसकी जो फील्ड कॉइल है उसमें जो डायरेक्शन है वो इधर को ही रहेगी, ये देखो। ठीक है, और इस तरीके से हमारी जो दो मेथड हैं, फील्ड कॉइल की डायरेक्शन चेंज करके और आर्मेचर डायरेक्शन चेंज करके, तो हमारी शंट मोटर कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर के बारे में पता होगा कि आर्मेचर के सीरीज में एक फील्ड कॉइल लगी होती है और उसके आर्मेचर के पैरेलल में एक क्या होती है, शंट फील्ड कॉइल लगी रहती है। हमने सीरीज फील्ड कॉइल यहाँ पे लगाई हुई है पहले से। अब हमें क्या करना है, हमें लगानी है पैरेलल में फील्ड कॉइल। तो हम यहाँ पे एक फील्ड कॉइल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी बन गई शंट फील्ड कॉइल। ओके, और यहाँ पे हम सप्लाई दे देते हैं और मोटरों की तरह। ये हमने दे दी यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई और यहाँ दे दी हमने नेगेटिव सप्लाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फील्ड कॉइल की करंट की डायरेक्शन चेंज करनी है, राइट। तो अभी इस नॉर्मल वाले डायग्राम से कंपेयर करेंगे हम, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ थी पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ था सप्लाई, तो हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव हमने दे दिया इसको नीचे से सप्लाई, राइट। अब फील्ड कॉइल की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई। ठीक है, नीचे से ऊपर हो गई है और ये जो हमारी फील्ड कॉइल का टर्मिनल है दूसरा वाला, वो जुड़ जाएगा जाके नेगेटिव में। सर्किट हमारा पूरा हुआ और फील्ड कॉइल अभी भी आर्मेचर के पैरेलल में ही है। थोड़ा मैं करंट की डायरेक्शन थोड़ा इसमें मेंशन कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए मेरे से ये मार्कर खुलता नहीं है एक हाथ से, इसलिए मैं हाथ से खोलना पड़ता है मुझे टेबल पे रख के। तो देखो करंट की डायरेक्शन ध्यान से देखो, ये यहाँ से एंट्री करेगी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी करंट। देखो नॉर्मल जो डायग्राम है उसमें डाउनवर्ड में है, क्योंकि हमने फील्ड कॉइल की डायरेक्शन चेंज की है।
तो फील्ड कॉइल डायरेक्शन देखते हैं, ये देखो पॉजिटिव आया, ये गया नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। अब नॉर्मल डायग्राम से कंपेयर करो, देखो इसमें डाउनवर्ड थी डायरेक्शन, अब इसमें अपवर्ड हो गई, और आर्मेचर की सेम डायरेक्शन है, यानी कि फील्ड कॉइल की डायरेक्शन चेंज हो गई है और इसकी डायरेक्शन और मोटर की जो रोटेशन डायरेक्शन है वो भी चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब आते हैं हम कंपाउंड मोटर का जो आर्मेचर है उसमें फील्ड करंट चेंज करके देखते हैं। ठीक है, मैं फिर यही फार्मूला अपनाऊंगा कि भाई इसमें जो फील्ड कॉइल है मैं राइट हैंड साइड में बनाऊंगा ताकि चेंज करने में हमें आसानी रहे। ठीक है, ये बन गई फील्ड कॉइल हमारी शंट फील्ड कॉइल। ठीक है, और ये हमने दे दिया इसको सप्लाई, पॉजिटिव दे दी, और यहां हमने दे दी नेगेटिव। फील्ड कॉइल में जो डायरेक्शन है वो तो डाउनवर्ड ही है, देखो ऊपर भी डाउनवर्ड है, यहाँ कोने में आ जाओ यहाँ भी डाउनवर्ड है। हमें क्या करना है, आर्मेचर की डायरेक्शन चेंज करनी है। तो यहाँ पे सप्लाई जो हमने पॉजिटिव दिया है वो A1 को है, यहाँ पे हमने सप्लाई दिया है A1 को दिया है आर्मेचर के। अब हम क्या करेंगे, ये जो सप्लाई है ये नीचे वाला A2 है, ऊपर वाले सारे A1 है, नीचे वाले A2 है, इसलिए हमने बार बार उन्हें लिखा नहीं है। तो अब आप आ जाइए, इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं, और ये सप्लाई हमने दे दी आर्मेचर को, ये सीरीज कॉइल लगी हुई है इसमें। ठीक है, और जो इसका A1 है वो करंट लौट के वापस हमारी नेगेटिव टर्मिनल को आ जाती है, वापस पहुंच गई। अब हमारी आर्मेचर की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अब मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ डायरेक्शन को रेड मार्कर से। ठीक है, तो ये देखो, अब यहाँ पे करंट इधर से आई A2 में घुसी और ऊपर को चली गई। अगर हम कंपेयर करें पहले वाले से तो देखो डाउनवर्ड थी और इसमें अपवर्ड है, यानी कि आर्मेचर की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी कि मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन भी चेंज हो चुकी है। फील्ड कॉइल में देखो डाउनवर्ड ही है, इसमें भी डाउनवर्ड है, और जो हमारा ओरिजिनल डायग्राम है उसमें भी डाउनवर्ड है, बस चेंज कहाँ है, इसमें, इसमें अपवर्ड है। तो इस तरीके से हम मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब आपका समय ना लेते हुए अब हम क्या करते हैं, अपने इसको यही समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा डीसी स्टार्टर का। भाई हमने मेथड तो सीख लिए कि आर्मेचर कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल करके हम, है ना, ये आपसे आरपीएम वगैरह स्पीड चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो उसको आप स्टार्टर में कन्वर्ट करके, है ना, एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना, कि भाई धीरे 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 हमारी आर्मेचर की या फील्ड की करंट इंक्रीज हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, मोटर की स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। तो उसके लिए स्टार्टर होते हैं, और हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्टार्टर का। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।